मेरे प्यारे साथियों, यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, यूजीसी नेट के 3 दिन तक पेपर चले हैं जिसमें टोटल 6 शिफ्ट हो चुकी हैं और अपने बैच का बहुत ही गजब का रिजल्ट रहा है। देखो, मैं ऐसे एक नहीं बहुत सारे मैसेज हैं, जैसे फर्स्ट पेपर कैसा हुआ। मेरी बैच की एक स्टूडेंट है, ठीक है सर, बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच, आपके नोट से क्वेश्चन आए थे। अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच सर। कितने क्वेश्चन आए थे नोट से? 46 क्वेश्चन थे जो नोट से मिले थे, ठीक है। और डीआई था जो प्रीवियस ईयर आ रहा था, तो मैं उसकी भी पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखा हूँ। करंट अफेयर जो लास्ट टाइम दिया था वहाँ से एनईपी आया था, ठीक है। मैंने करंट अफेयर की पीडीएफ दी थी, वहाँ से क्या आया था, एनईपी वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ऐसे एक नहीं बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल आते हैं। मतलब मेरी यदि कोई मेरे से पर्सनली पूछे ना, तो मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब मेरे को ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं, ठीक है ना। एक ने तो बोला था, इतने गजब के इमोशनली कर दिया था मेरे को कि सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, लेकिन आपके नोट्सों की वजह से, आपकी क्लासों की वजह से 100% अब मेरा जो सपना था जेआरएफ क्वालिफाई करने का वो पूरा हो जाएगा। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उस कैंडिडेट को इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अभी ही फिलहाल में मेरे को बहुत सारा, कई नहीं होते पागल हो जाते हैं सर, वेरी वेरी थैंक यू। मतलब पागल, मैं वैसे पागल नहीं बोल रहा, वैसे कि जब हम किसी बहुत अच्छी खुशी मिल जाती है तो हम पागलों की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, बार बार बोलते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो वाला सीन हो रहा था। तो ऐसे एक नहीं, कम से कम 10 से 15 कैंडिडेटों का ऐसे कॉल आया है और उन्होंने मेरे को स्पेशली बताया है, मैसेज किया है। और इससे बहुत प्राउड फील होता है कि हमने जो मेहनत की है अब तक वो लोगों के काम आ रही है। और बच्चे मेरे प्यारे साथी हैं जो खुश हो रहे हैं मेरी खुद की मेहनत से और उनकी खुद की मेहनत से। खैर, मेहनत मैंने नहीं की, मेहनत उन सभी ने की थी, मेहनत केवल एक गाइड करने का काम किया है। जो खुशी मिल रही है उनको, उनका जो पेपर अच्छा हो रहा है, उनके पीछे उनकी मेहनत है, ठीक है। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है जिसकी वजह से उनका बहुत अच्छा पेपर हो रहा है। हाँ, बाकी कंटेंट मेरा था, पढ़ाने का काम मैंने किया है, लेकिन मेहनत उन्होंने बहुत ज़्यादा की थी। उन्होंने मेरा सारा का सारा कंटेंट पढ़ा है। तो आज हम बात करने वाले हैं 9 जुलाई, 11 जुलाई और 12 जुलाई को जो पेपर हुआ था उनका एनालिसिस कर रहे हैं हम, बिल्कुल फुल डिटेल से एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, हमारा दिसंबर में जो पेपर होने वाला है उसके लिए बिल्कुल फुल बैच स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा और बिल्कुल ये वाला ही जो अभी आपने स्टार्टिंग में व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ा था ना, ये सीन आपके साथ करके दिखाऊंगा, ठीक है। जब आप पेपर दे के आओगे ना तो बिल्कुल सेम शब्द बोलोगे आप भी। और जब रिजल्ट आएगा ना, स्कोर देख के, और आप खुद ऐसे सोचोगे कि अरे मेरा स्कोर है या किसी और का है। ये वाली कंडीशन करवा दूंगा यदि आप मेरे साथ मेहनत करोगे। मेहनत आपको मेरे को दोनों साथ मिलकर करेंगे। मैं आपको बेस्ट कंटेंट दूंगा, आपको उसको केवल पढ़ने का काम है, ठीक है। तो देखो, एक तो क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा 28 दिन का। अब जो अगस्त में पेपर होने वाले हैं सब्जेक्टों के, उनके लिए हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। क्रैश कोर्स की फीस है केवल 600 रुपये, फर्स्ट पेपर की केवल 600 रुपये। यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी की फीस केवल 800 रुपये। और यदि आप दिसंबर के लिए बैच लेना चाहते हो जो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए फर्स्ट पेपर की फीस है 900 रुपये, ज्योग्राफी की फीस है 1100 रुपये। लेकिन इसमें एक सबसे शानदार बात यह है कि यदि आप दिसंबर वाला बैच लेते हो जिसकी फीस 900 रुपये, उसमें आपको ये जो क्रैश कोर्स है अगस्त वाला, ये बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और यदि आप ज्योग्राफी का दिसंबर के लिए 1100 रुपये वाला बिल्कुल फुल कोर्स लेते हो, तो उसमें ये जो अगस्त वाला है क्रैश कोर्स ज्योग्राफी का, वो बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अब अंतिम मौका है आपके पास, 28 दिन बचे हुए हैं, मैक्सिमम 4-5 दिन। भाई इतना भी स्मार्ट नहीं दे सकते कि आप 4-5 दिन में पढ़ लो उसको। कम से कम 20-25 दिन तो चाहिए ही, कम से कम सारे सारे कंटेंट को पढ़ने के लिए कम से कम 2-3 बार तो आंखों के सामने आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब भी आपके पास मौका है, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करके बहुत शानदार तरीके से मेहनत करके और अपना जो सपना है उसको साकार कर सकते हो, अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो, ठीक है। और मेरी जो बुक थी, बुक को लेकर भी बहुत गजब गजब के फीडबैक आए हैं। मेरी खुद की बुक है फर्स्ट पेपर की, जिसकी 3000 प्लस कॉपियां निकल चुकी मात्र 40 दिन में। केवल ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है बुक। हर किसी ने बहुत गजब तरीके से उसकी भी तारीफ की है बुक की भी।
जो बुक का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आपको मैं बता दूं, यदि आप बैच लेते हो तो आपको किताब खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, यदि आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो फिर आप बैच भी ले लो और किताब भी ले लो। अब हम बात करते हैं 9 जुलाई के पेपर। देखो 9 जुलाई का जो पेपर था, सबसे पहले मैं पेपर की एक कहानी बता दूं। पेपर कैसा आ रहा है? पेपर बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल का आ रहा है। जैसा 2021 में पेपर आ रहा था डिफिकल्ट टाइप का, रीजनिंग गायब था, ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा। पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का आ रहा है। जिसकी थोड़ी बहुत तैयारी है वो तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिस कैंडिडेट ने मेहनत की है ईमानदारी से, वो कैंडिडेट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके आ रहा था। पिछले वाले साल क्या था कि बहुत सारे कैंडिडेट बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करने के बाद में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि डिफ़िकल्ट कीवर्ड्स का यूज हो रहा था पेपर में, क्वेश्चन बहुत लंबी लेंथी थे, आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारे क्वेश्चन थे। लेकिन अब की बार ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो हमारा कंटेंट है वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट शब्दों का भी यूज नहीं हो रहा, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं आ रहा। स्टार्टिंग की जो शिफ्ट थी उसमें कुछ टेक्निकल इशू थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। बाकी DIRC के बारे में हम बिल्कुल लास्ट में चर्चा करेंगे। अब देखो 9 जुलाई को इवोल्यूशन, टीचिंग एप्टीट्यूड में इवोल्यूशन होता है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होता है, ठीक है। संरचनात्मक, असंरचनात्मक, संरचित, असंरचित, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। CBCS होता है, ये मैं पढ़ा चुका था। NCF ये मैंने नहीं पढ़ाया था, ये मेरे कंटेंट से बाहर था, ठीक है। NEP ये मैंने करंट अफेयर की PDF में भी पढ़ा है, वैसे पढ़ा है। प्रोटोकॉल मैंने सारे पढ़ा दिए EVS में। SDG MDG ये मैंने बुक में भी, सारी चीज़ें बुक में भी हैं और नोट्स में भी है। ये मैंने बहुत गजब तरीके से नोट्स प्रोवाइड करवाए थे। इनकी मैंने क्लास नहीं ली SDG और MDG की, लेकिन इनकी मैंने PDF दिए स्पेशली तरीके से, शानदार तरीके से तैयार करके, ठीक है। कम्युनिकेशन बैरियर मैंने बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करवाया। फॉर्मल इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। देखो फॉर्मल, इनफॉर्मल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ कंपेयर करते हुए पढ़ाया जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। इसके अलावा जो जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, कोयला, ये हमने बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कौन सा करता है, उससे कम कौन सा करता है, उससे कम कौन सा करता है, ठीक है। मोक की फुल फॉर्म स्वयं, यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है आपकी बार, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी आपको। DVD, RW DVD, इनमें से रीड ओनली मेमोरी कौन सी है, DVD क्या होती है, RW DVD क्या होती है, DVD और CD के कौन कौन से पार्ट होते हैं। DVD और CD को लेकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने वहाँ पर, यदि क्रैश कोर्स लोगे तो ये कंफ्यूज भी दूर हो जाएगा। रैम रोम को लेकर कंफ्यूज होते हो, वहाँ पर भी मैंने बिल्कुल कंफ्यूज को क्लियर करते हुए कंप्लीट बहुत शानदार तरीके से करवाने की कोशिश की है, ठीक है। इसके अलावा ऑडियो वीडियो सपोर्ट डिवाइस, देखो यहाँ पर मैं बता दूं, जो भी प्रेजेंट टाइम के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो फेमस हैं, जैसे स्काइप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, यूट्यूब है, इनकी मैंने क्लास नहीं ली, लेकिन इनकी मैंने PDF प्रोवाइड करवाई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ समझने का नहीं था, सारा सब कुछ याद करने का था। और यहाँ पर मैंने बताया है कि फिलहाल में सबसे पॉपुलर कौन सा है, उसका फाउंडर कौन सा है, वो कब आया था और वो किस प्रकार के डिवाइस है, ठीक है ना। वो किस प्रकार के डिवाइस है, वो कब आया था, उसका फाउंडर कौन सा है, वो कहाँ का है और वो किस काम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये सारी चीज़ें मैंने एक टेबल में करवाई है, ठीक है ना। आपने यदि मेरी बुक ली होगी या मेरा नोट्स लिया होगा तो वहाँ पर आपको एक टेबल में पढ़ने को मिलेंगे ये सारी चीज़ें। इसके अलावा AEIO कॉन्ट्रोलरी, सब कॉन्ट्रोलरी, सब अल्टरनेशन और कॉन्ट्रोडक्टरी, इस रिलेशनशिप को मैंने बहुत गजब तरीके से कंप्लीट करवा दिया है विद एग्जाम्पल, ठीक है। अर्थपति क्या होता है, निहितार्थ क्या होता है, अर्थोपति को ही निहितार्थ कहते हैं। अनुपलब्धि क्या होती है। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग से क्वेश्चन बना था। स्पीड और डिस्टेंस मैथ से क्वेश्चन बना था। प्रॉफिट लॉस मैथ से क्वेश्चन बना था। देखो रीजनिंग को मैंने अलग अलग यूनिट वाइज तरीके से बहुत शानदार तरीके से करवाया है। मैथमेटिक का मैंने केवल एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने मैथ के सारे टॉपिक जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, कॉस्ट ऑन प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, कॉस्टिंग प्राइस है, प्रॉफिट लॉस है, स्पीड डिस्टेंस है, रेलगाड़ी है, पाइपलाइन है, टंकी है, टाइम एंड वर्क है, एवरेज है, ये सारा सब कुछ मैंने एक ही वीडियो में करवा दिया है, ठीक है। तो क्रैश कोर्स में आपको वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा 11 जुलाई के पेपर की हम बात करें तो देखो 11 जुलाई के में NIRF से क्वेश्चन आ रहा था और NEP से,
ये मैंने करंट अफेयर में और वैसे दोनों जगह कंप्लीट करवा दिया है, पेड बैच में भी और करंट अफेयर में। जब करंट अफेयर की मैंने पीडीएफ दी है, एक स्पेशल पीडीएफ दी है मैंने केवल करंट अफेयर की, तो आप वो भी ले मिल जाएगा आपको क्रैश कोर्स में। और एक्शन रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, टीचिंग मेथड, सैम्पलिंग दो प्रकार की, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, इनके जो टाइप्स हैं और टाइप्स में जो एग्जाम्पल बनते हैं, बहुत शानदार तरीके से करवाया है। रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनती है, आकाशवाणी के अलग अलग नाम, ऑल इंडिया रेडियो कब कहा गया इसको, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कब कहा गया इसको, आकाशवाणी नाम कब पड़ा इसको, ये मैंने सीक्वेंस से समझा रखा है क्लासेज में। बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन था। सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर से, इनको सीक्वेंस में जमवाया था एसएमसीआर मॉडल को। AEIO से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और इसको आप बहुत गजब तरीके से क्लियर करना चाहते हो, देखो लॉजिकल रीजनिंग से 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं और मैंने बहुत गजब तरीके से कंप्लीट करवाया इन चीज़ों को। फालसी मैंने टोटल 22 फालसी पढ़ाई थी और ऑलमोस्ट जितने भी फालसी के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे उन 22 में से आ रहे हैं। जनरेशन कंप्यूटर, ई गवर्नेंस मैंने ICT में कंप्लीट करवाया। ये AISHE फुल फॉर्म से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन था, AISHE और EQUIP। अब देखो EQUIP ये मैंने क्लास में भी ले रखा है, PDF भी दे रखी है, बुक में भी करवा रखा है मैंने। अब ये क्या होता है, देखो ये क्या होता है मैं समझा देता हूँ। अब UGC की जगह ये लेने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है, ये मैंने डिटेल से वहाँ पर समझा रखा है। और इसलिए मेरे को लगा था जब मैं बुक लिख रहा था, जब मैं पढ़ाने के लिए कंटेंट तैयार कर रहा था और मेरे को पता चला कि UGC की जगह ये लेने वाला है, तो मेरे को लगा बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो क्वेश्चन आ गया यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा और SDG MDG दोनों से क्वेश्चन बन रहा है। एयर पोल्यूटेंट, मैंने जितने भी प्रदूषक हैं, वायु प्रदूषक, जल प्रदूषक, ध्वनि प्रदूषक, इन सभी को एक साथ लिखा है। उनसे कौन कौन से रोग होते हैं, कौन सा प्रदूषक कहाँ से उत्सर्जित होता है, उससे कौन कौन से रोग होते हैं, ये मैंने एक टेबल में टोटल ऐसे मैंने 32-33 पोल्यूटेंट हैं, प्रदूषक हैं, उनको समझाया है कि वो प्रदूषक कहाँ से निकलते हैं, उनका स्रोत क्या है और उनसे कौन सा रोग होता है, ठीक है। सोलर एनर्जी ये मैंने पढ़ाया, क्योंकि एनर्जी मैंने सारी पढ़ाई है, जो ऊर्जा के स्रोत हैं सभी के सभी पढ़ाए मैंने, चाहे वो नवीकरणीय हो और चाहे वो गैर नवीनीकरणीय हो। कैश मेमोरी जो कि मैन मेमोरी और CPU के बीच में रहती है, उसको मैंने बहुत गजब से समझा है। कोडिंग, डिकोडिंग, नंबरिंग से क्वेश्चन आ रहा है, रीजनिंग का स्वयं से क्वेश्चन आ रहा है, NEP से क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा हाइपोथेसिस से क्वेश्चन बनाए मैंने, तीनों हाइपोथेसिस बहुत गजब तरीके से समझा दिया, सांख्यिकी और इसके अलावा 01 जिसको हम नुल हाइपोथेसिस बोलते हैं, दूसरा स्टैटिकल हाइपोथेसिस जिसको हम H1 बोलते हैं, H1 और H0 और एक इसके अलावा सांख्यिकी और रहती है। ये तीनों हाइपोथेसिस मैंने समझाई है, इंपॉर्टेंट है दो, H0 और H1। इसके अलावा त्रुटि से भी क्वेश्चन आया था, अल्फा त्रुटि, बीटा त्रुटि, इसको मैंने क्लासेस में भी पढ़ा दिया बहुत गजब तरीके से, मैंने PDF भी दे दिया है और साथ ही साथ बुक में भी शामिल किया है। क्वांटिटी और क्वालिटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, ये दोनों भी पढ़ा है मैंने। क्वांटिटिव और क्वालिटिव जो रिसर्च है वो भी मैंने पढ़ा है। और सबसे खास बात बताऊं, मैंने इन दोनों को ऐसे टेबल वाइज पढ़ा है, एक साइड क्वालिटिव एक साइड क्वांटिटिव, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मैथमेटिक का रेशियो और परसेंटेज से क्वेश्चन आया था 12 जुलाई को। मोडेम का बारे में पूछा था कि मोडेम एक कैसी डिवाइस है, ध्यान रखना मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर, जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके की डिवाइस है। मैंने क्लासेज में भी और मैंने PDF में भी और मैंने बुक में भी तक्षशिला के बारे में बहुत गजब से पढ़ाया है। तक्षशिला है, नालंदा है, इसके अलावा एक वो जगदल्ला है, जितने भी फेमस विश्वविद्यालय ना जो प्राचीन समय के हैं, जैसे जगदल्ला है, नालंदा है, तक्षशिला है और विक्रमशिला है, ये जितने भी विश्वविद्यालय उनको मैंने बहुत गजब तरीके से पढ़ा है। मैंने क्या क्या पढ़ा है, देखो सबसे पहले तो ये कहाँ पर है, दूसरा कौन कौन से प्रसिद्ध विद्वान थे जो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए थे, ये कौन सी नदी के किनारे पर है, इनमें एडमिशन का प्रोसेस क्या था, इनमें कौन कौन पढ़ सकता था, ठीक है। 2021 में तो नालंदा की फीस भी पूछा था कि नालंदा में पढ़ने के लिए फीस कितनी जमा करवानी पड़ती थी, ठीक है, तो मैंने वो भी समझा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं ओवरऑल कह रहा हूँ, ठीक है, 28 दिन है, यदि आप क्रैश कोर्स ले लोगे ना, आप रियल में जो मैंने स्टार्ट में व्हाट्सअप चैट पढ़ाई है ना, वो मैसेज लिख के भेजोगे मेरे पास, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये,
ठीक है। एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन पॉलिसी वो किससे संबंधित है, किसने दी थी, ये भी मैंने पढ़ाया है। जितने भी कमीशन है वो सारे के सारे मैंने पढ़ाए हैं, हायर एजुकेशन के कमीशन, जैसे वो चाहे कोठारी आयोग हो, चाहे वो राधा कृष्णन आयोग हो, ठीक है, सारे के सारे। रविंद्रनाथ टैगोर, देखो मैंने रविंद्रनाथ टैगोर भी पढ़ाया है, पीडीएफ भी दिया रविंद्रनाथ टैगोर की, और उसमें मैंने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में क्या क्या लिखा है, इनकी कौन कौन सी किताबें थी और इन्होंने कौन कौन से स्टेटमेंट दिए थे, ठीक है। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर के स्टेटमेंट पूछता रहता है हर बार, तो वो मैंने लिखी हैं सारी चीज़ें अपने नोट्स में, जो आपको क्रैश कोर्स में मिलने वाले हैं, ठीक है। रैम, रैम को सीक्वेंस में जमवाया था वो, कि रैम को इंस्टॉल करने का कौन सा तरीका होता है, उसको सीक्वेंस में स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल द एंड तक जमाओ, ये मैंने नहीं पढ़ाया था, ध्यान रखना, ये मेरे आउट ऑफ नोट्स था, ठीक है। और इसके अलावा वायरस, वायरस मैंने सारे सारे पढ़ाए हैं, ठीक है ना, जितने भी वायरस होता है, चाहे फ्रमवेयर हो, चाहे स्पाईवेयर हो, जितने भी वायरस है सारे सारे मैंने पढ़ाए हैं। एंटीवायरस भी पढ़ाए मैंने, एंटीवायरस कौन कौन से वो भी पढ़ाए मैंने, ठीक है। NFC और RFID ये दोनों मेरे नहीं पढ़ाए हुए थे। और सेलिंग प्राइस, कॉस्टिंग प्राइस, मैथमेटिक का क्वेश्चन था, पाइपलाइन ये मेरे पढ़ाए हुए में से आया। वर्बल, नॉन वर्बल, ये चाहे आप किसी की क्लास लो, हर कोई पढ़ाता है ये। मास मीडिया, मास मीडिया कौन कौन से हैं, मास मीडिया क्या है, ये मैंने पढ़ा दिया सारी चीज़ें। निम्नलिखित में से कौन सा वन वे कम्युनिकेशन है, देखो वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, दोनों में कौन सा अनअवेलेबल होने पर वन वे बनता है, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन का मुख्य आधार क्या होता है, फीडबैक होता है। फीडबैक इंक्लूड होते ही टू वे कम्युनिकेशन बन जाता है, और फीडबैक अनअवेलेबल होते ही वन वे कम्युनिकेशन बन जाता है। बैरियर मैंने पढ़ा है, डोमेन को मैंने विद एग्जाम्पल पढ़ाया है, ठीक है। तो ओवरऑल 28 दिन बचे हुए, ठीक है, मात्र 28 दिन बचे हुए हैं। अब लापरवाही मत करो, बिल्कुल नाम मात्र फीस है, ओनली 600 रुपये ले रहा हूं क्रैश कोर्स के, ठीक है, ओनली 600 रुपये चार्ज है क्रैश कोर्स का। 100% आपका बहुत गजब का स्कोर होगा। ध्यान रखना, ये क्रैश कोर्स केवल कल तक के लिए, उसके बाद ये चार्ज ही 800 रुपये हो जाएगा क्रैश कोर्स का, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, आप इस कंटेंट को पढ़ोगे ना, 100% आपको पेपर में बेनिफिट मिलेगा, और पेपर देकर आते ही जो स्टार्टिंग का मैसेज पढ़ाया था ना, ऐसे मैसेज लिख के बोल भेजोगे और ऐसे कॉल करोगे आप। DI के लिए राय बता दूं, DI 2021 के जितने भी DI थे वो सारे के सारे पढ़ लो। DI प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से ही बन के आ रहा है, ऐसे कैसे डिक्टो उठ के आ रहा है, कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर रहा है। मैंने मेरे बैच में 2021 में टोटल 33 पेपर हुए थे, तो 33 के 33 DI प्रोवाइड करवा दिए हैं। RC बिल्कुल इजी आ रहा है, जल्दी मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ RC को सोल्व करने के तरीके, क्योंकि अब एक तो फर्स्ट पेपर में आता है RC, और 2 RC आ रहे हैं आजकल किसमें, सब्जेक्ट में, ठीक है। तो यदि आपको RC सोल्व करने का अच्छा तरीका है तो आप सीधे सीधे 15 क्वेश्चन ठीक करके आओगे। मैथमेटिक की मैंने एक वीडियो बनाई है, लगभग 3 घंटे की है, 2 से 3 घंटे के बीच की है, उसको देख लोगे, मैथ के मोस्टली क्वेश्चन ठीक कर दोगे आप। करंट अफेयर का मैंने एक मैराथन चला रखा है, वो मैराथन यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री भी है। बाकी उस मैराथन की आप PDF लेना चाहते हो तो क्रैश कोर्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स, बाय।